बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें नाज़रीन इस वक्त यूट्यूब पर चल रही हैं। डिफरेंट लोग भांत भांत की बोलियां बोल रहे हैं। हर बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर रहा है। हर बंदा अपनी अपनी बात कर रहा है। हर बंदा अपना अपना कंटेंट बना रहा है। हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है। कुछ लोग दूसरों के मामलात में टांग अड़ाने में मसरूफ़ हैं। कुछ लोग दूसरों को बुरा भला कहने में मसरूफ़ हैं। कुछ लोग दूसरों को गंदा करने में मसरूफ़ हैं। कुछ लोग अपने लिए अपनी फैमिली के लिए काम करने में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग दूसरों का बना बनाया काम बगाड़ने में मसरूफ़ हैं। बना बनाया काम बगाड़ना मज़ीद अगर एक बंदे का चैनल किसी का चला हुआ है, कोई मतलब किसी को कुछ 4 लोग देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ऐसे लोग भी हैं जो उससे वो 4 लोग भी छीनने के चक्करों में मौजूद हैं, लगे हुए हैं। तो ये सब कुछ नाज़रीन दुनिया में चल रहा है। मैंने ना क़यामत की निशानियों में से एक निशानी के बारे में सुना था कि कुर्बे क़यामत में, मतलब क़यामत के करीब जाकर अफरा तफरी का आलम होगा। हर तरफ खींचातानी चल रही होगी। लोग एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। लोग एक दूसरे के माल के प्यासे हो जाएंगे। लोग एक दूसरे को काट खाने को दौड़ेंगे। तो समहाउ कुछ इस तरह के ही हालात सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया में भी, रियल लाइफ में भी, हर तरफ इसी तरह के कुछ हालात नज़र आ रहे हैं। अभी कल ही की बात है, जुमे वाले दिन इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट हुआ, अल्लाह ताला जो है वो लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत सारे लोग शहीद हो गए और वो अल्लाह ताला की इबादत कर रहे थे। वो जो है वो बस कोई कमीना, कोई जो है वो कोई जालिम को भेड़िया, उसने आकर जो है वो कार्रवाई डाल दी। अल्लाह ताला जो है वो इस तरह के लोगों को निस्त व नाबूद करे। अल्लाह ताला इस तरह के गंदी ज़हनियत रखने वाले, घटिया ज़हनियत रखने वाले लोगों को अल्लाह ताला तबाह व बर्बाद कर दे, ठीक है, जिन्होंने जो है वो लोगों के प्यारे छीन लिए। तो ये सब कुछ जो है वो इस वक्त नाज़रीन दुनिया पर चल रहा है। अल्लाह ताला जो है वो हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी पैदा फरमाए। तो बस यही सब कुछ दुनिया में चल रहा है। तो जो है वो इस तरह की चीज़ें नाज़रीन सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो सब जो है वो इंशाल्लाह हम वक्तन फ़क्तन डिस्कस करते रहेंगे। अपनी अपनी जो है वो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने दुख, अपनी खुशियाँ, ये सब कुछ जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैंने सितारा का नाज़रीन कल का व्लॉग देखा, जिसमें जो है वो अम्मा खीर बना रही थी और साजिद वीडियो बना रहा था कि जी अम्मा जो है वो खीर बना रही हैं बांटने के लिए। अच्छा, जो है वो खीर को देख कर ना जब भी मैं कभी खीर बनते हुए देखता हूँ, बेशक वो मेरे घर पे हो या फिर वो किसी और के घर पे हो मैं जब भी खीर बनते हुए देखता हूँ तब जो वो मेरे मुंह में खाम खाई पानी आ जाता है। जैसे जिक्र करते हुए भी अक्सर मेरे मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि मीठे में मैं तकरीबन सारी चीज़ें खा लेता हूँ। सवैयाँ भी खा लेता हूँ, हलवा भी खा लेता हूँ, और स्वीट डिशेज़ जितनी भी लोग बनाते हैं मैं तकरीबन सारी खा लेता हूँ। लेकिन जो है वो खीर में मेरी जान है। मतलब मैं हफ्ते के 7 दिन भी अगर मुझे कोई खीर बना के दे दे, मैं 7 दिन भी खीर खाने को तैयार हूँ इतना मैं शौक़ से खाता हूँ। और अम्मी मोहतरमा मेरी जो खीर बनाती हैं, ओए होए वट काट देती हैं नाज़रीन ठीक है। उनके हाथ में कोई अलग ही अल्लाह ने टेस्ट रखा हुआ है। खीर बनाएं, बेशक वो साग बनाएं, वो चावल बनाएं, वो दाल बनाएं, वो जो भी बनाएं, ठीक है। पता नहीं, शायद जो है वो माँओं के हाथों में टेस्ट जो है वो सबकी माँ के हाथों में टेस्ट ऐसा ही होता होगा, ठीक है। माँ के हाथ का खाना, उसका कुछ डिफरेंट ही टेस्ट होता है। और यू नो व्हाट, खुशनसीब लोग होते हैं। खुशनसीब लोग होते हैं वो लोग जो जिनको जो है वो मतलब अपने बच्चे हो जाने के बाद भी माँ के हाथ का खाना मिलता है, जैसे सितारा, ठीक है। मैं अक्सर जो है वो ये सोचा करता हूँ, और अक्सर जब लोग सितारा को क्रिटिसाइज़ करते हैं इस बात पर कि भाई माँ से खाना बनवाती है, माँ से खाना बनवाती है, तो मैं उन पर हंसता हूँ, ठीक है क्यों? क्योंकि वो बदनसीब लोग हैं। उनको वो नसीब नहीं हुआ जो सितारा को नसीब हुआ। हालात जो भी हो, जैसे भी हो, जिस तरह भी करके बरल जो है वो सितारा की माँ सितारा के घर पे रह रही है, और सितारा को सुबह शाम अगर अम्मा ही खाना बनाती हैं तो अम्मा के हाथ का खाना खाने को मिलता है। ओह, मनोसलवा है भाई, माँ के हाथ का खाना मनोसलवा होता है। वरना तो भाई अक्सर जो है वो माँ बच्चे हो जाने के बाद माँ के हाथ का नहीं, बच्चों की माँ के हाथ का खाना मिलता है ठीक है। तो भाई इन लोगों को माँ के हाथ का खाना मिल रहा है, ये बड़े खुशनसीब लोग हैं। तो अम्मा जो है वो बना रही थी खीर बांटने के लिए, इलाके में बांटने के लिए। साजिद ने जो है वो वीडियो का आगाज़ किया। वैसे अच्छा लगा, साजिद जो है वो आजकल सितारा के व्लॉग्स में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। सितारा से के साथ व्लॉग्स बनाने में, व्लॉगिंग करने में वो काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। आज वैसे जो उसने अपना भी फिर से शुरू कर दिया है, वीडियो आई हुई थी साजिद की
जो है वो साजिद भाई ने फिर से वापस यूट्यूब ज्वाइन किया है। कहते हैं जी मैंने सोच लिया था और मैंने दिल में तहैया कर लिया था कि मैंने व्लॉगिंग नहीं करनी, और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए और काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया कि आप व्लॉगिंग नहीं छोड़ें, आप वीडियोस वगैरह बनाते रहें। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, महीने में 2-3 वीडियोस मैं बना दिया करूँगा, बाकी मैं व्लॉग नहीं बनाया करूँगा। सितारा व्लॉग बना रही है, बस उसके व्लॉग में जो चीज़ें भी होंगी वो मैं करता रहूँगा। साजिद भाई, मैंने उस दिन भी आपको समझाया था अपनी वीडियो के थ्रू, और आज भी समझा रहा हूँ कि ब्लॉगिंग छोड़ के गुजारा नहीं है। उसकी वजह है कि या तो चलो आप लोगों का कोई अलग से कोई सोर्स ऑफ इनकम होता ना, कोई अलग से कोई आप लोगों ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ होता, अलग से आप कोई और काम कर रहे होते, तो चलो ये होता कि इस तरफ से कोई रोज़गार नहीं मिलेगा, तो चलो आपको दूसरी साइड से आ जाएगा, ठीक है। और आप जो है वो अपनी सेकंड फैमिली का, अपने बच्चों का, या आपके जो है वो, अब मर्द के जो है वो ज़ाती एक्सपेंसेस भी होते हैं, अब उसके लिए भी अगर आप बीवी से मांगे, ठीक है, वैसे तो आपके पास सितारा का कार्ड होता है, ठीक है ठीक है, तो लेकिन बट स्टिल जो है वो अपना कमाना वो एक अलग ही उसका जायका होता है, तो आपके पास है नहीं, तो आप जो है वो चलो जो है वो कभी कभार ही सही, हफ्ते में कोई 2-4 वीडियोस ही सही, पूरा वीकली जिस तरह से आप पहले कर रहे थे, मतलब कभी डाल दी कभी ना डाली, तो चलो थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आप ये है कि काम करते रहें, कुछ ना कुछ जो है वो आता रहे। यूँ जिस तरह से आपने ये कहा ना कि मुझे किसी ने कहा है कि आपके जो है वो इंप्रेशंस डाउन हो जाएंगे, चैनल डेड हो जाएगा और चैनल पर व्यूज़ आना बंद हो जाएंगे, फिर जब दोबारा अगर आप कभी कोई काम करना चाहोगे यूट्यूब पर तो फिर चैनल को उठाना मुश्किल हो जाएगा। उसने ठीक मशवरा दिया आपको, इसमें चैनल की रीच कम होती है, इंप्रेशंस डाउन हो जाते हैं, और अक्सर इस तरह के बड़े बड़े चैनल्स का आरपीएम जो है रेवेन्यू भी कम होना शुरू हो जाता है, आरपीएम भी जो है डेड हो जाता है, फिर आप वीडियोस बनाते भी हैं तो फिर आरपीएम ठीक नहीं होता, ठीक है। तो बेहतर तो ये है कि आप रेगुलरली काम करते रहें जिस तरह से आप कर रहे थे, इनफैक्ट उसमें भी मजीद इंप्रूवमेंट लेके आएँ, बेहतरी लेके आएँ, ज़्यादा काम करें, डेली वीडियोस अपलोड करें। बाकी मैं जानता हूँ आपके लिए मुश्किल है इनके लिए भाई बड़ा मुश्किल है साजिद के लिए। ये जो उस दिन कहता ना कि भाई जब मेरे पास टाइम नहीं होता, तो समहाउ आज भाई की वीडियो देखकर मुझे लगा वाकई इस बंदे के पास टाइम, सारा दिन ये बंदा गाड़ी पे घूमता रहता है, इधर से आया उधर चला गया, इधर से आया उधर चला गया, उधर से उधर, उधर से उधर, तो ये सारा दिन ये बंदा गाड़ी पर ही घूमता रहता है। तब सारा दिन अगर गाड़ी लोगों को दिखाता रहेगा तो ज़रा उसमें क्या होगा एंटरटेनिंग, तो मुश्किल तो है आपके लिए, लेकिन ये है कि चलो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के भाई आप जो है वो व्लॉग बनाते रहा करें, बेशक छोटा सा ही सही, वो आपके चैनल को भी एक्टिव रखेगा। चलो महीने बाद कुछ ना कुछ रेवेन्यू को 100-200 300 डॉलर को 400-500 कुछ ना कुछ चलो ये है कि ऐड होता रहेगा, उससे ये होगा कि चलो आपके सेकंड फैमिली के एक्सपेंसेस इजीली निकलते रहेंगे, या आपके साथ ही थोड़े बहुत जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी चलो उसमें से इजीली निकलते रहेंगे। तो व्लॉगिंग छोड़ देना मसले का हल नहीं है, चैनल को छोड़ देना मसले का हल नहीं है। आप वो अब शाहरुख वाला काम ना कीजिए कि आप जो है वो चैनल छोड़ दें और 6 महीने बाद आपको जो है वो जब पैसों की ज़रूरत पड़े आपको लगे कि यार हाँ मेरे पास एक चैनल पड़ा था मैं उसको बेच दूँ, ठीक है, तो वो किसी बायर को वो चैनल जो है वो 2-4 लाख के बस या फिर 5 लाख के बस वो चैनल बेच के आप जो पैसे वन टाइम आप उसको यूज़ कर लो जान छुट्टी, ठीक है। तो ये सालों की मेहनत, ऑडियंस के इमोशंस, इंसान की जो है वो अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी चीज़ें आपके चैनल पर पड़ी होती हैं, वो सारा कुछ जो है वो बेच बांट कर जो है वो खा जाओ, तो आप वो वाला काम ना हो जाए आपके साथ। तो बेहतर ये है कि चलो थोड़ा थोड़ा ही सही, दूसरे तीसरे पाँचवें जो है वो आप लाजमी वीडियो उस पर डालते रहें, रेगुलरली काम करते रहें। बाकी हाँ, सितारा की वीडियो में आप दोनों का मिलकर व्लॉग बनाना और साथ में बच्चों का भी इनपुट देना, ये इसमें काफ़ी निखार आ रहा है, काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है। पहले तो ये होता है कि सितारा ही सारी व्लॉगिंग कर रही होती थी, सारा व्लॉग सितारे बना रही होती थी। अभी होता है कि चलो कभी मुस्तफ़ा मोबाइल पकड़ लेता है, कभी साजिद भाई जो वो वीडियो बना लेते हैं, कोई एक आधी क्लिप बना लिया, तो ये अच्छा है। मैंने जो है वो मैक्सिमम जो कपल व्लॉगर्स होते हैं ना, कपल व्लॉगिंग करते हैं, वो इसी तरह से व्लॉग्स बनाते हैं। थोड़ा सा जो है वो मर्द ने बना दिया, थोड़ा सा बीवी ने, शौहर ने, बीवी ने, ये वो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब एक चीज़ उसने दिखा दी, एक चीज़ के बारे में उसने, कभी दोनों इकट्ठे जो है वो कोई गपशप कर ले, कोई हंसी मजाक, तो इस तरह की चीज़ें कर करा के जो है वो व्लॉगिंग कर रहे होते हैं, व्लॉग्स बना रहे होते हैं। तो ये अच्छा है, आप जो है वो सितारा के व्लॉग्स में भी टाइम दें, वहाँ पर भी आप अपना इनपुट दें, लेकिन जो है वो अपने चैनल पर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आप जो है वो डालते रहें। दूसरी बात जो है वो आप अक्सर सितारा को अपनी वीडियो में लेने से अवॉइड करते हैं। अब मुझे नहीं पता उसकी वजह जो है वो ऑडियंस है या उसकी वजह आपकी कोई सोच है या वटेवर कुछ भी है, मुझे इस बात का नहीं पता, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको एक ब्रदराना मशवरा दूँ वो ये है कि आप सितारा की वीडियो में तो आप आते ही आते हैं, आप सितारा को भी अपनी वीडियो में ले लिया करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, वो आपकी बीवी है यार, ठीक है। अगर आप उसको अपनी वीडियो में ले लेंगे या उसके साथ अपनी वीडियो में को थोड़ा इंटरटेनमेंट कर लेंगे, हंसी मजाक ये वो, कहीं आना जाना, उसको अगर आप कैप्चर कर लेंगे तो उससे कुछ भी नहीं हो जाना, ठीक है। बीवी जो है वो अक्सर बाबर अक्सर सितारा को अपनी वीडियो में ले रहा होता है, अम्मा को ले रहा होता है, आपका ज़्यादा हक है, ठीक है।
तो मतलब ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको इस बात पर आकर क्रिटिसाइज़ करेगा कि आप सितारा को क्यों अपनी वीडियोस में लेते हो, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा ज़ाती ख्याल है ये, ठीक है। आप जो है वो अगर ले भी लेंगे वीडियो में सितारा को या अम्मा को, तो इसमें कुछ नहीं हो जाना। तो इसमें यह है कि थोड़ा आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल हो जाएगा। कोई चलो 2-4 क्लिप इस तरह निकल आए, कोई 2-4 क्लिप जो है बच्चों को लेके आने ले जाने में, या कोई सब्ज़ी वगैरह लेके आने में, या फिर कोई काम शाम करवाना है, कोई घर पे मजदूर को कारीगर लगाया हुआ है, वो दिखा दिया कि देखो जी ये अब यहाँ पर एसी फिट हो रहा है, ये देखो जी ये यहाँ पर पौधे लगा रहा है, इसने गड़ा खोद लिया, अब ये लगा रहा है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कर करा के जो है वो आप जो रूटीन के काम करते हैं, इसी तरह करके आपका 15-17 मिनट का जो है पर डे का व्लॉग बनता रहेगा। तो ये जो है वो थोड़ा जो है वो सीरियस लेकर आप करेंगे ना तो हो जाएगा, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ अगर जो है वो बातों की वजह से जो सोशल मीडिया पर अक्सर चलती हैं, अगर उन चीज़ों की वजह से आप जो है डिसअपॉइंट होते हैं, बदजन होते हैं, तो जानो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये तो सोशल मीडिया का हिस्सा है। अब मैं जब यहाँ पर बैठ कर बहुत सारी बातें कर रहा होता हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर रहा होता हूँ, बड़े मैं लॉजिकल पॉइंट्स भी रख रहा होता हूँ, खुद जो है वो मैं अपनी रियल लाइफ में किस तरह की चीज़ों से गुजर रहा होता हूँ वो मैंने कभी बताया ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिमाग में अक्सर कितना प्रेशर होता है मैंने कभी रखा ही नहीं है, ठीक है। मतलब यह है कि यार ये तो होता है, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है साजिद भाई, ये सब चलता रहता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। जो एक खुशी के साथ, एक जो है सुख के साथ 1000 दुख आ जाते हैं, ठीक है। और एक दफ़ा जो है वो आराम के साथ, एक दफ़ा सुकून के साथ जो है वो 1000 मतलब एक खुशी के साथ, एक सुकून के साथ 1000 बेसुकूनी वाली चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये ज़िंदगी है, यहाँ पर ऐसा ही होना है। आप जो है वो बहुत दफ़ा लोग आपसे खुश भी होंगे, बहुत दफ़ा नहीं भी होंगे, ठीक है। बहुत दफ़ा लोग जो है आपको समझाएंगे भी, बहुत सारे लोग डांटेंगे भी, लेकिन वही लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे जब आपको अच्छा काम करोगे, जब आप उनके कोई ऐसा काम करोगे जो उनको पसंद आएगा। तो ये दुनियादारी है, दुनियादारी का हिस्सा है भाई, इसको एंजॉय करते हुए चला करो। यूँ इस तरह छोटी छोटी बातों पर जो है वो रूसी रानी की तरह वो जैसे अक्सर रूसी रानी होती है ना, वो हम छोटे छोटे होते थे तो जो हमारे कुछ उस्ताद मोहतरम होते थे, हम मैथ पढ़ाया करते थे, रियासी। तो वो जब हम काम ना करके जाते हैं, हम पढ़ के ना जाते हैं, हम या फिर जब हमें वो होमवर्क देते हैं वो करके ना जाते, ये आई थिंक 9th या मैट्रिक की बात है, तो वो हमारे उस्ताद अक्सर हमसे नाराज़ हो जाते हैं। वो जो है वो साइड पे चेयर लेकर बैठ जाते, कहते जाओ मैं तुमसे नाराज़ हूँ, मैंने पढ़ाना नहीं है। ये उनका एक जो ट्रिक होती थी हम सबको, हमें ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि उस एज में, टीन एज में आमतौर पर ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं, गुस्सा, नाराज़गी, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, तो जो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर हम परेशान हो जाते हैं कि यार देखो वो हमसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम परेशान हो जाते हैं, तो वो उस्ताद मोहतरम नाराज़ होकर फिर हमें वो ट्रिगर करते, थोड़ा इमोशनल करते, तो हम उसके पास जाते, उनके पास कहते सर हमसे गलती हो गई, आप हमें माफ़ कर दें। वो नाइस मैन थे, मारते नहीं थे कभी भी, डांटते भी नहीं थे, कुछ नहीं कहते थे, बस नाराज़ हो जाते थे। तो हम उनके पास जाते कि सर आप हमसे गलती हो गई, आप प्लीज़ नाराज़ नहीं होइए, आप हमें आज पढ़ा दें, हम जो है कल आपको ये वाला और पिछला काम सारा एक साथ करके देंगे। तो वो इतने से वो खुश हो जाते, ठीक है। फिर वो जो है वो हमें पढ़ा देते, फिर कभी अगर हम चंदरे हो जाते, आलसी हो जाते, तो फिर वो इसी तरह हमारे साथ, तो वो हमारे जो इंचार्ज साहब हुआ करते थे ना क्लास के, उनको पता चला कि सर नाराज़ हो जाते हैं, तो वो कहते कि ये रूसी रानी की तरह साइड पर होकर बैठ जाते। तो उनके आपस में दोस्ती थी, वो मजाक कर लेते थे। तो बात यह है कि साजिद भाई आप भी रूसी रानी की तरह जो है वो साइड पर होकर बैठ गए, चलो जी मैंने व्लॉग नहीं करना। तब आप बच्चे नहीं हैं साजिद भाई, आप बच्चों वाले हैं। तो ये इस तरह की छोटी मोटी चीज़ों को गौल कर पी जाया करिए, ठीक है ना। ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलते रहना है, इसने कभी बंद नहीं होना। ये वो डीडी को देख लो, बंदे का ढिलाई का ये लेवल होना चाहिए, बंदा बेगैरत हो, रज के हो, बंदा ढीठ हो, रज के हो, दुनिया वाले जो मर्जी कहते रहे, जिसने जो कहना कहता रहे, भाड़ में जाए। हमने अपना काम करता है, बेशक 200 लोग देख रहे हैं, हमने रिएक्शन देना नहीं छोड़ना, हमने जो है वो खाचे मारना नहीं छोड़ना, तो नहीं छोड़ना, उसने नहीं छोड़ा ना वो छोड़ता है, ठीक है। तो जो आप उसी से सबक ले लें, इस हवाले से, इसी हवाले से लीजिएगा भाई, बाकी सारी चीज़ों के हवाले से नहीं लीजिएगा। जिस तरह से वो हरकतें करता है आप नहीं करने लग जाइएगा, ठीक है। लेकिन यह है कि ये कंसिस्टेंसी के हवाले से आप उससे सबक ले लें, और मुझे भी ये वाला सबक तो मुझे भी उससे लेना चाहिए। मैं खुद चंद रहा हूँ भाई काम करने, वीडियोज़ के हवाले से जो है वो कई दिन छोड़ के पीता रहता हूँ, फिर आके जो है अक्सर मेरी माँ बहनों से मैं डांट खाता हूँ, ठीक है। अक्सर मेरी बहनें मुझे डांटती हैं और जो है वो अच्छी खासी मेरी तबीयत बनाती हैं, फिर जो है वो मैं ठीक होता हूँ, 2-4 दिन बाद फिर वो भूल जाता हूँ, फिर से एक नए सिरे से छुट्टी करके बैठ जाता हूँ। तो आप वो मेरे वाला काम ना करें। खैर नाज़रीन, बसंत, बाबर और मुस्तफ़ा, सितारा के व्लॉग में भी देखा, साजिद के व्लॉग में भी देखा, इन्होंने पतंग बनाया, पतंग बना के उसको उड़ाने की कोशिश कर रहे थे, वो गया खाक उसने उड़ना है। भाई वो जो पतंग आपने बनाया, उसकी वो जो राउंड वाली कमानी होती है ना, उसको थोड़ा ज़्यादा बेंड करना था, वो आपने थोड़ा बेंड किया हुआ। इतने पतंग उड़ाए हैं ना, इतने पतंग उड़ाए हैं बचपन में, इतने उड़ाए हैं कि हद कोई नहीं। शिखर दोपहर को जो है वो शदीद जून जुलाई की शदीद गर्मियाँ होती थी, पैरों में जुत्ती नहीं होती थी, लेकिन कंधे पे पतंग लटका हुआ होता था। ठीक है, इतने बना के उड़ाए हैं। मैंने यहाँ पे अगर आपको नज़र आए तो यहाँ पे ना एक कट लगा होगा, कहीं अगर आपको नज़र आ जाए तो इस तरह करके ना एक कट है, काफ़ी सारा बड़ा सा कट है। ये मेरे बचपन में मुझसे पतंग बनाते हुए लगा था।
मुझे वो इतना मैं शदाई होता था पतंग बनाने का। ये जो खाद की बोरियों में शापर नहीं निकलते, उन शापरों को जो है वो काट छाँट करके उनका जो है वो उनके प्रॉपर एंगल करके फिर खजूर की जो है वो लकड़ी जो होती है उसको जो है वो पता नहीं क्या बोलते हैं, खजूर की शाखें लेकर उसको उसके ऊपर से ना वो उसकी स्किन उतार के, वो जो स्किन होती थी उसकी कमानी हम बनाते थे। वो ज़रा हल्की सी हो जाती है, ठीक है, उसकी हम कमानी बनाते थे। और फिर उन कमानियों को एक तरतीब के साथ बांध कर फिर जो है वो पतंग की नीचे जो है वो उसके पूछड़ छुछड़ लगा के टेल जिसे टेल बोलते हैं वो लगा के, अम्मा का जो है वो रज़ाइयाँ सिलाई करने वाला जो धागा होता था ना वो अक्सर मैं उठा लेता था अम्मा से फिर बाद में मार खाता था वो जो है वो उठा के उसे जो है वो फिर पतंग बना के उसके साथ लगा के फिर जो है वो पूरी पूरी दोपहर पतंग उड़ाना, ठीक है। पैरों में जूती नहीं है, ज़मीन गर्म है, तपती हुई ज़मीन है, कोई परवाह नहीं, बस पतंग आता हुआ नज़र आना चाहिए। इतना शदाई होते थे, इतना हमने पतंग उड़ाए हैं कि हद कोई नहीं, बहुत उड़ाए हैं पतंग। तो ये जो है वो यहाँ पर कट भी एक दफ़ा ऐसे ही पतंग बनाते हुए जो है वो मैं छुरी के साथ ना वो कमानी को काट रहा था, तो यूँ मैंने पकड़ी हुई थी, वो यूँ करते करते जो ये श्रक करके यहाँ पे लगा, तो यहाँ से वो नीचे से वेन्स नज़र आना शुरू हो गई, ऊपर से जो है वो स्किन सारी कट गई, वो इतना बड़ा जो है वो कट लग गया। तो बचपना था, ज़रा मेरी उम्र होगी ज़्यादा ज़्यादा को 10-12 साल इस रेंज में होगा। तो बचपना था उस वक्त, तो मैं परेशान हो गया, कोई समझ ही नहीं क्या करूँ। तो मैंने क्या किया, घर पे वो जो टेप नहीं होती, अक्सर जो है वो वायरिंग करते हुए जब वायर्स के ऊपर जो हम लगाते होते हैं, ठीक है, हम तो उसे जो है वो टेप ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो टेप जो है वो मैंने यूँ कलाई के ऊपर अपने ज़ख़म को यूँ करके सीधा करके उसके ऊपर लपेट ली, ठीक है। वो 2-3 दिन जो है वो मैंने उतारी नहीं, और तीसरे चौथे दिन जब वो खोल के देखी वो जुड़ा हुआ था ठीक है, तो अल्लाह की तरफ से वो जुड़ गया भाई। तो वो अभी भी उसका निशान बाकी है। तो जब भी मुझे मेरी कभी नज़र पड़ती है मेरे उस निशान पर, तो मुझे याद आता है कि यार बहुत पतंग उड़ाए हैं बहुत कुछ किया है ठीक है। तो वो जब ये बना रहे थे, बाबर वाले पतंग बना रहे थे, तो वो देखते ही मुझे पता चल गया था ये नहीं उड़ना ये नहीं उड़ेगा, ठीक है। वो उड़ा भी नहीं ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक तो वो धागा गलत साइड पर बांध लिया, ऊपर से जो है इन्होंने वो कमानी जो राउंड वाली कमानी होती है, ठीक है, वो इन्होंने ठीक से नहीं, मतलब उसको बैंड कम किया था इन्होंने, ठीक है। तो उस वजह से उसका बैलेंस जो है वो डाउन साइड पर आ जाता है, वजन थोड़ा नीचे वाली साइड पर आ जाता है पतंग का, इस वजह से वो उड़ता नहीं। इसका बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। हम जो है वो बाकायदा शापर साइडों पे बांध के ना इसके दोनों साइड का वज़न बराबर किया करते थे पतंग का, बैलेंस करके फिर हम उसको उड़ाते थे, ठीक है। और बहुत उड़ाए हैं। खैर, सितारा भी जो है वो अपने बचपन में पतंग उड़ाने का जो है वो स्टोरियाँ सुना रही थी कि जो हम भी बचपन में पतंग उड़ाया करते थे। यार ये सारे उड़ाते थे, मैंने जितने भी लोगों से सुना है सबसे ही सुना है कि भाई हमने बचपन में बड़े पतंग उड़ाए हैं बसंत जो है ना, बसंत, ये लाहौर का वर्ल्ड लेवल पर जो है वो ये हुआ करता था, ये त्यौहार हुआ करता था, बहुत हाई पैमाने पर जो है वो इसका त्यौहार मनाया जाता था। एक टाइम था जब लाहौर जो है वो बसंत के नाम से जाना जाता था। बसंत, दुनिया में कोई पूछता था ना लाहौर, मतलब कोई बोलता था लाहौर, तो आगे से कहा जाता था अच्छा वो बसंत वाला लाहौर, ठीक है। मतलब बसंत पहचान था लाहौर की, एक टाइम था, ठीक है। इतने हाई लेवल पर जो अदर कंट्रीज से लोग बाकायदा बसंत मनाने के लिए लाहौर आया करते थे। छतों पर बाकायदा कंसर्ट होते थे, म्यूज़िक सिस्टम चलाया जाता था, ठीक है, नाच गाना और जो हल्ला गुल्ला, खाने आला पाई के, बहुत इस तरह की चीज़ें होती थी और बड़े हाई लेवल पर ये जो त्यौहार मनाया जाता था। उसके बाद जो वो मिसहैप्स होना शुरू हो गए, इंसिडेंट्स होना शुरू हो गए, जैसे जैसे जो इसमें रेवोल्यूशन आती गई, जिद्दत आती गई। पहले जो है वो सिंपली धागे हुआ करते थे, फिर धागों से वो जो डोर बनना शुरू हो गई, फिर डोर से वो मेटल डोर आना शुरू हो गई। जब वो मेटल डोर आना शुरू हो गई फिर लोगों के गले कटने लग गए, ठीक है, कैजुअलिटीज़ होने शुरू हो गई। तो ये उन कैजुअलिटीज़ की वजह से और फिर जो है वो उसमें कुछ मजहबी जमातें भी शामिल हो गई जिन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किए कि भाई ये गैर इस्लामी है। तो डिफरेंट चीज़ें हुई। उन सारी चीज़ों को देखकर जो है वो फिर मेरे ख्याल से इसको मैं बैन किया था, शायद बेनज़ीर ने बैन किया था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, उन्होंने बैन किया था, या सौन जिसने भी बैन किया था, बहरहाल वो 20 साल पहले वो बसंत पाकिस्तान में बैन कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद भी लोग पतंग उड़ाते थे जो देहाती लेवल पर, छोटे मोटे शहरों में, जहाँ पर इतनी ज़्यादा पकड़ दकड़ नहीं हुआ करती थी, और वो जो सादा धागा लेकर उससे जो जैसे हम उड़ाते थे। अब हमारे बचपन में भी तो बैन ही था ज़ाहिर, तो वो उड़ाते थे, तो कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन यह है कि त्यौहार के लेवल पर जो वो बड़े लेवल पर फिर वो नहीं होता था, वो ख़त्म हो गया, बंद हो गया, ठीक है। तो यार बात पता क्या, ये त्यौहार पूरी दुनिया में होते हैं, डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट बड़े बड़े त्यौहार होते हैं, उसमें हो जाते हैं हादसा, कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो उन सबको ख़त्म करने के लिए वो कैजुअलिटीज़ को या फिर इस तरह के इंसिडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाती है
चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए जो इकदाम करती है, बस जो है वो त्यौहार नहीं ख़त्म होते। त्यौहार जो है वो कौमों की जो है वो याद होते हैं, मतलब कौमों की निशानियाँ होती हैं त्यौहार, ठीक है। लेकिन जो है यहाँ पर त्यौहार ही ख़त्म कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। तो अब जो है इस दफ़ा अच्छा कदम था गवर्नमेंट का, अगर जो है वो उसे प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ और प्रॉपर जो है वो ठीक तरह से किया जाता, तो ये एक ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेटिंग जो है वो ये होती हैं इस तरह की तकरीबात, अच्छी खासा जो है वो इकोनॉमिकली ये ठीक ठाक बेनिफिशियल था पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए, लाहौर के लिए। हुकूमत को ठीक ठाक फ़ायदा होना था, लोगों का इंटरटेनमेंट लेवल बहुत अच्छा होना था। सिर्फ 3 दिन में लोगों ने जो है वो लाहौरियों ने कोई 80 से 90 करोड़ के पतंग खरीदे थे, पतंग बाई किए थे। बड़ा जो है वो मैसिव लेवल पर जो है वो ये इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन जो है वो बस अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हो गया इस्लामाबाद वाला, तो दैट्स वाई जो है वो इन्होंने वो मौखर कर दिया, वरना जो है वो ये करना था। बाकी जो है वो ये जो डेथ्स वगैरह होती हैं, ये गला काटने का ये जो डोर, उस पर जो है हुकूमत ने अपने तो इकदाम तो किए थे कि वो डोर शोर जो है वो बैन की हुई थी। बाकी जो है वो जो मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं उनको लाहौर में बाकायदा, ये था मेरा कज़न लाहौर, मैंने उसको फ़ोन किया कि यार सुनाओ क्या हालात है। कहता हुकूमत ने जो है वो गवर्नमेंट ने मोटरसाइकिलों पे डंडे लगा दिए। कहता वो आगे हैंडल पे ना वो बड़े बड़े रॉड उन्होंने लगवा दिए। कहता वो हम लगाते हैं तो फंसते हैं, नहीं लगाते तो फंसते हैं। कहता वो रॉड अगर बाइक पर लगाओ तो आगे कुछ नज़र नहीं आता, जो यूँ साइड पे जाती है, मार मार के देखना पड़ता है और अगर ना लगाओ तो जो है वो 2000 का चलान ठुक जाता है तो वो हंस रहा था, कहता यार हम तो सही अजाब में पड़े। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो थी, इस तरह के मामला चले हैं। मतलब जो है वो पतंग उड़ाना, पतंग उड़ते हुए देखना, ये बड़ा एक खूबसूरत मोमेंट्स हुआ करते थे हमारे लिए। और अभी भी जो है वो ये जब से चला है, मैंने सोशल मीडिया पे बड़ी वीडियोस ढूंढ कर देखी हैं बसंत वाली, मतलब वो देख के भी एक डोपामाइन मिलता है तो बस ऐसा ही है जी। सितारा क्रिएटर्स कह रहे हैं जी पाकिस्तान में तो जो है वो बसंत 20 साल से जो बैन था, तो तुमने जो है वो बचपन में कौन सी गुड़ियाँ उड़ा ली? मतलब हेटर्स जो है वो सितारा को वो अब उनका तो काम है ना, मतलब हर चीज़ को निकाल कर उसको क्रिटिसाइज़ करना, उसको बेचारी को झूठी साबित करने की कोशिश करना। और भाई बैन तो था, वो तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर बैन था। मतलब जो है वो जैसे पहले एक मैसिव लेवल पर इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, अब वो नहीं हो रही पिछले 20 साल से। लेकिन जो है वो विलेज लेवल पर छोटे मोटे तो बच्चे तो मतलब उड़ाते रहे हैं। इतना तो अब नहीं है कि गाँव में भी उड़ा रहा है, पुलिस वहाँ पर पहुँच कर बच्चों को उठा कर ले जाएगी। हमने बड़े उड़ाए हैं बचपन में, ठीक है। तो मतलब मैं जब 12-13 साल का था तो ज़रा उस वक्त बैन ही था। अभी मैं जो कोई 27-28 का हो गया हूँ, ठीक है, या लगभग कोई 30 का होने वाला हूँ। तो अगर जब वो 20 साल इसमें से निकाल दे तो मैं वही 10-12 साल की एज में आ जाता हूँ ना। तो ठीक ठाक पतंग उड़ाए हैं हमने तो, कभी हमसे तो कभी किसी ने नहीं पूछा। और ये बैन है, ये बसंत भी होता है, ये तो जवानी में आके हमें पता लगा जब हम बड़े लोग कि अच्छा ये बैन है, अच्छा ये बसंत था, अच्छा ठीक है ये इसका कोई त्यौहार भी था। तो हमें बहुत बाद में जाके पता चला, उस वक्त तो इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था। बस वो अम्मा का वो धागा चोरी किया वो रजाइयाँ सिलाई करने वाला वो धागा अम्मा का चोरी किया, वो हाथे से जाकर जो है वो शापर उठाया, कुछ 2-4 लकड़ियाँ काट कूट के बना के चलो जी पतंग उड़ रहा है हवा में। तो हमें क्या पता ये बसंत क्या होता है, या जो है ये फिर ये बैन शैन क्या होता है, हमें तो इन चीज़ों से कोई लेन देन नहीं था। तो वही बच्चे ऐसे ही हुआ करते थे, ऐसे ही होता था उन दिनों। किसी को जो है वो कहाँ परवाह होती थी, ख़ासतौर पर विलेज लेवल में। ये भी तो इधर गांव से ही रहे हैं, ये तो नवाकोट में हमारे हमसाए तो रहे हैं। मतलब हमारा हमसाया मीन्स हमारे सिटी के हमसाए, मतलब हमारे शहर के साथ शहर है इनका नवाकोट का, ठीक है। तो यहाँ पर भाई किसने पूछने के लिए आना है, बड़े लोग जो है हमने बहुत कुछ किया है बड़े पतंग उड़ाए हैं हमने बचपन में। खैर जी, कहते जी तुम्हारे पास स्कूल के पैसे नहीं होते थे और तुम पतंग उड़ाना और अपने ड्रीम कैसे पूरे करती थी? यार पतंग उड़ाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती कब थी बीबी? 100 दफ़ा तो बताया कि वो अब तो हम तो चलो वो उठा लेते थे ना, वो धागा पक्के वाला जो रजाइयाँ सिलाई करने वाला धागा होता है। नॉर्मली जो है वो ये तो 5-5 रुपये की रील होती थी उस वक्त, वो जो कपड़े सिलाई करने वाली रील होती थी, ब्रीक धागा, ठीक है, वो 5-5 रुपये की मिल जाती थी उस वक्त। 5 की तो मेरे ख्याल से अब आजकल भी मिलती थी, उस वक्त तो शायद 1-2 रुपये की मिल जाती थी। तो वो हमने जो है वो ले लेकर हम उससे उड़ाते रहते थे। तो ये वहाँ से उठा लेते होंगे। अब अगर मुस्तफ़ा जो है वो भी उसी तरह की रील के साथ धागे के साथ वो पतंग उड़ा रहा था, ठीक है, तो उसके साथ जो है वो उड़ाते रहते हैं। तो बाकी जो है बनाने में तो वो उसने बाबा ने कौन सा पैसों से बनाया है, वो उसने घर से कोई शापर उठा के जो है वो उसको काट कूट के पतंग बना लिया। पतंग उड़ाने में भाई कौन से पैसे लगते हैं, तो फ्री की एक्टिविटी है भाई खुद कारीगर होते थे हम, खुद ही जो है वो बना लिया, खुद ही उड़ा लिया, जान छूटी। तो ये खामखा जो है वो ये बकवास लोग हैं, इनको सिर्फ जो है वो क्रिटिसाइज़ करने का जो है वो, या फिर अगले बंदे को गंदा करने का, अगले बंदे को खामखा मेंटली टॉर्चर करने का, अगले बंदे को झूठा करने का और बेफजूल बेतुकी लंबी चौड़ी बहस करने का ना इन लोगों को सिर्फ शौक़ होता है, ठीक है। या शायद पता नहीं ये लोग आदी हैं, बाकी ये चीज़ें हैं नहीं बहस करने वाली।
पतंग उड़ाने के लिए भाई कौन से पैसे लगते हैं, ये तो फ्री में उड़ जाता है। अभी इस दफ़ा जो है वो बड़ा ये हुआ है, इस दफ़ा ठीक ठाक पैसे लगे हैं पतंग उड़ाने के भाई। जो है वो इस दफ़ा जब ये गवर्नमेंट ने ये किया था ना, अनबैन किया इसको अलाउ किया, तो भाई 20-25 हज़ार का तो वो धागे का गुट्टा मिलता था, 20-25 हज़ार का इस दफ़ा मिला है, बिका है। 1000 1200 का पतंग जो है बिका है, जो कि मेरे ख्याल से हार्डली को 50-60 रुपये खर्चा आता है उसको बनाने में, ठीक है। अगर उसको जो है वो प्रोफेशनल लेवल पर भी बनाया जाए ना तो हार्डली को 50-60 रुपये खर्चा आता है। तो वो 1000 1200 का एक पतंग बिका है, और जो है वो धागा तो अल्लाह की पनाह बहुत महंगा मिला है। तो अब जो है वो ठीक ठाक अगर इस तरह के शौक़ पूरे करने हैं तो अब जो है वो ज़रा महंगा हो गया ये शौक़, वरना उन दिनों तो फ्री में हो जाता था, उन दिनों तो पैसों की ज़रूरत नहीं होती थी भाई। ठीक है, हमारे तो जो है वो मेरी तो अम्मी मेरी वो ना वो थापी नहीं होती कपड़े धोने वाली, वो लेकर दोपहर को मेरे पीछे आते थे कि ये हाथ चढ़े मेरे। इसकी मैंने थापी से फेंटी लगाने, तो मैं जो पतंग उड़ रहा है आगे आगे मैं पतंग लेकर भाग रहा होता था, पतंग हवा में उड़ रहा है और मैं धागा पकड़े कभी इधर भाग रहा हूँ कभी इधर। अम्मा मेरी जो है वो पीछे से वकातियाँ मारती होती थी थापियाँ। ठीक है, तो भाई उन दिनों ये चीज़ें जो है वो फ्री में हो जाती थी, उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती थी। बाकी जो है ये कहते हैं जिसने सितारा ने इस्लामाबाद वाला जो ये इंसिडेंट हुआ है उसका कंटेंट बनाया है, भाई क्या कंटेंट बनाया, उस बेचारी ने इज़हार अफसोस किया है। ठीक है, सारे लोगों ने किए है इज़हार अफसोस, जिसको जैसे जैसे पता चला, जैसे जैसे जिसको मौका मिला, सब ने जो है वो इज़हार अफसोस किया, अफसोस का इज़हार किया। कहते थी जो गुल प्लाजा हुआ था, हादसा हुआ था कराची वाला, ये जो मतलब आग लगी थी उस पर तो जो है उसके मुंह से एक बात नहीं निकली। अगर वहाँ पर ये कुछ बोल दी थी वहाँ पर भी तुमने कहना था कि कंटेंट बनाया, और अब यहाँ पर बोल रही है तो यहाँ पर भी तो तुम कंटेंट का ही नाम दे रही हो। ठीक है भाई, ये जो है वो हमारे नेशनल लेवल पर ये सानियात होते हैं इस तरह के, ये जो आग लग जाना, एक ब्लास्ट हो जाना या कुछ जो है वो बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, ये नेशनल लेवल के जो इंसिडेंट्स होते हैं, इसमें जो है वो कोई भी कंटेंट की नीयत से नहीं बोलता होता, इसमें हर बंदा दुख में आकर ही बोलता होता है। ठीक है, और हम जो क्रिएटर्स होते हैं जिनके पास ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हम हैंडल्स, तो हम जो है वो हम कर ही क्या सकते हैं, हमने यही तो करना है, बोलना ही हमारा काम है, बोल ही तो सकते हैं। तो हम जो है वो इमोशंस में, हम दुख में आके भी जो है अपनी बात करते हैं, बोलते हैं, अपने जो है वो अंदर के हमारे जज्बात वो उबल के बाहर आ रहे होते हैं। तो भाई इसको कोई कंटेंट नहीं बनाता होता। बीबी आप जो हर चीज़ को कंटेंट की ऐनक से देखती होगी, यहाँ पर हर चीज़ जो है वो कंटेंट की नज़रों से नहीं देखते होते। ठीक है, वो व्लॉगर है, उसका कंटेंट ये जो न्यूज़ देना नहीं है, या फिर जो न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं है उसका कंटेंट, वो व्लॉगिंग है उसका कंटेंट। अगर वो व्लॉगिंग छोड़कर या जो है वो अपने व्लॉग में टाइम निकाल कर अगर वो कोई बात कर रही है किसी इंसिडेंट के हवाले से, तो उसका मतलब ये है कि वो ट्रिगर हुई है, उसे दुख हुआ है उस इंसिडेंट से, इस वजह से वो अपने व्लॉग में उसको जो है ऐड कर रही है, अपने इमोशंस, अपना दुख शेयर कर रही है। ठीक है, कंटेंट नहीं बना रही बीबी, हर चीज़ में आप जो है वो कंटेंट नहीं ढूंढा करो। तो बस ये इस तरह की चीज़ें, ये हालात सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला सबको हया दे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अब तक नाज़ इतना ही, अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।